की जय। भारत माता की जय। संत वृंद की जय। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम आणो महासायिक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं सिंधो सलिलं सलीलं यासोतुमन्ये जनकात्मजाया आदायति नैवं दधामि लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ विराज रहे हैं और आप सब इस पुण्य वेला में आज उनके दर्शनों को उपस्थित हुए हैं। ये बजरंगगढ़ की जो भूमि है ये बड़ी ही दुर्वासा मुनि ने इसको सुसंस्कृत किया था। दुर्वासा मुनि ने बजरंगगढ़ में जो वेशभूषा देवी का मंदिर है इस पे उन्होंने साधना की। ये भविष्योत्तर पुराण के 56वें अध्याय में वर्णन आता है। ये शाश्वत संग नाम का पर्वत है जिस पर माँ वेशभूषा देवी विराजेगी और उसके चारों तरफ 8 पर्वत हैं। अष्ट संग दिशि आठों सोहे शाश्वत संग मध्य मन मोहे शिखिर सुहावन जन्मन भावन द्वापर कर्ण कलेश नशावन। कर्ण ने जब द्वापर काल में झूठ बोलकर सारी विद्या ले ली तो गुरु ने उनको श्रापित कर दिया कि तुम विद्या भूल जाओगे युद्ध के समय में, क्योंकि तुमने अपने परिचय नहीं दिया। वो केवल ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। तो उनके श्राप के कारण कर्ण ने उनसे प्रार्थना की कि इस श्राप का उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा दुर्वासा मुनि ने जहाँ तपस्या की है उस शाश्वत संग पर्वत पर जाओ और 9 वर्ष तक इधर बिछाते बैठ जाओ। तो वहाँ जाओ और वहाँ तपस्या करके जहाँ भगवती महामाया दुर्गति नाशिनी दुर्गा बैठी है उनकी शरणागति से तुम अपने जीवन को धन्य बनाओ। जो श्राप है वो तो यथावत रहेगा, परंतु अंत समय में तुम्हें भगवान की भगवती की कृपा से यथोचित गति मिलेगी। तो ये बजरंगगढ़ वो धरा है, वो भूमि है। उसके बाद अनेक ऋषि महात्मा, अब ये जो स्थान था ये भी इसमें समाधि बनी हुई है ऐसे पुराने महात्माओं की, परंतु स्वामी जी ने इसको और चैतन्य कर दिया। गौ सेवा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज होता निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। मनु भगवान गौ और ब्राह्मण के लिए ही अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर गौओं की सेवा भारी परिश्रम के द्वारा हो रही है। आदमी अपने घर में सब कुछ होते हुए भी एक गाय को नहीं रख सकता। और स्वामी जी ने यहाँ कितनी गाय हैं, सभी गाय दूध देने वाली नहीं है। गाय हैं, उनके बछड़े हैं, बैल हैं, कुछ बूढ़ी हुई गाय हैं, कुछ अपाहिज गायें भी हैं।
विचार है। उन सबकी सेवा एक ही भाव से उसमें से होगी। नहीं देना है आपको, जो ध्यान रखिए। और उसके लिए कितना रात दिन पुरुषार्थ करना पड़ता है, कथाओं के माध्यम से अनेक भक्तों से आग्रह से, और ये स्थान को चला रहे, गौ सेवा हो रही है। सरकार गौ गौ कहती है, पर सरकार इस गौशाला को 1 रुपया भी नहीं दे रही है। जैसे 40 रुपये गाय सरकार दे रही है, किसको दे रही है? जो गौशाला विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संचालित है, या उनके कार्यकर्ता जिन गौशालाओं पे बैठे हैं, उन्होंने उसको 40 रुपये 50 रुपये कर दिया है। तो 50 रुपये सरकार प्रतिदिन एक गाय के हिसाब से वहाँ भुगतान करती है, परंतु वो उन्हीं को कर रही है जहाँ वो संबद्ध है सरकार से। नहीं, जो संबद्ध नहीं है वहाँ सेवा के लिए नहीं दे रही। माने वहाँ पे भी अपना पराया है गवर्नमेंट, जबकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सरकार होना चाहिए। पर उन्होंने कहा भी आज यहाँ ट्रक में पकड़ लो, नहीं मैं तो